हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द विनायक एस.एम. शुक्ला लर्निंग हब में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 3 को चालू करने से पहले, अपनी पढ़ाई को चालू करने से पहले तो हम क्या करेंगे? भगवान को नमन करेंगे। तो मेरे साथ आप भी भगवान को नमन करें। तो आज हम कौन से भगवान को नमन करेंगे? आज हम गणपति बप्पा को हम नमन करेंगे। तो आप मेरे साथ नमन करें साथ ही साथ में। तो बोलिए मेरे साथ, ओम गणेशाय नमः। तेज, और एक और बार बोलिए, ओम गणेशाय नमः। चलो अपनी आज की क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास चालू करने से पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। तो हमने पार्ट 1 की स्टार्टिंग किससे करी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमने पार्ट 1 की स्टार्टिंग करी थी, जिसमें डाल्टन की मैंने आपको सारी थ्योरी के बारे में समझाया था। फिर उसके बाद हमने एटम के स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी थी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर उसके बाद मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के बारे में आपको समझाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट AMU के बारे में समझाया था, एवोगाड्रो नंबर के बारे में समझाया था। फिर मैंने समझाया था IUPAC, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट का, हम कोई भी एलिमेंट हो गया जैसे Na हो गया, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो उसके बारे में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझाया था। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IUPAC। फिर आपको मैंने कुछ न्यूक्लियर टर्म्स के बारे में बताया था, जैसे आइसोटॉप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, आइसोटोन्स हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, स्पेसिस हो गई, आइसोस्टर्स हो गए। इन कुछ न्यूक्लियर टर्म्स के बारे में मैंने आपको समझाया था पार्ट 2 तक। अब पार्ट 3 में हम आज क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल होता क्या है, इनके क्या टाइप्स होते हैं और क्या होता है, वो आज हम पार्ट 3 में जानेंगे। तो चालू करते हैं पार्ट 3, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा किसकी? मॉलिक्यूल की। तो पहले क्या करते हैं कि डेफिनेशन लिख देते हैं, अपने नोट्स में नोट कर लेते हैं। उसके बाद अच्छे से, मजे से और प्यार से समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मेरे साथ आप नोट करें कि मॉलिक्यूल होता क्या है, मेरे साथ ही साथ में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखे। तो मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which exists independently is known as molecule. Smallest particle which exists independently is known as molecule. उसको हम क्या कहते हैं? Molecule is known as molecule। मतलब वो पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो पार्टिकल जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है क्या करता है? एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो इज नोन हैज मॉलिक्यूल। तो एक एग्जाम्पल से आपको मॉलिक्यूल होता क्या है उसके बारे में समझाता हूँ। जैसे H है, H ये क्या है? ये एक एटम है। अगर हम दूसरे H को जोड़ दें इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? H2। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। अगर 2-3 एटम एक साथ मिलते हैं
तो वो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल हो जाते हैं। जैसे H और H मिलके, ये दो एटम्स है, मिलके क्या बने, H2 बने। तो ये क्या हो गया, H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, मॉलिक्यूल, है ना। इसके लिए भी एक डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी number of atoms present in one molecule. हाँ दोस्तों, आप इतना इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से एग्जांपल दूंगा। तो आप क्या करें, पहले इसको नोट करें। जैसे बात करें कि O2, O3, NH3, तो क्या था कि एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जैसे कि बात करें O2, O3, NH3, तो इसमें कितने हैं, इसमें दो है, इसमें तीन। ये क्या ऑक्सीजन होता है, ये ओजोन होती है ना। और इसमें क्या है, चार। N तो एक हो गया, और तीन क्या है, H3। इनका सम करेंगे क्या आएगा, चार। ऐसे मैंने आपको बताया था। हाँ दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। अब हम मॉलिक्यूल में क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे और मोलर मास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल में जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और ये निकालते कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे बात करें H2O की, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, H2O। ये क्या होता है, वाटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हमें क्या आनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। हर एक एलिमेंट के क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जब जाके हम मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने का। तो सबसे पहले आप क्या करें, पीरियोडिक टेबल को याद करें। हर चीज का एटॉमिक मास को आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं H2O का, कि मैं मॉलिक्यूलर मास क्या होएगा H2O का, चलो निकालते हैं। तो H2O, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, दो H के एटम्स दिख रहे हैं और एक O दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, H का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। और कितने एटम्स है H के, 2। तो 1 को इंटू करेंगे 2। जो एलिमेंट है, आपको जो फॉर्मूला में जो एलिमेंट दे रखा है, उसका सबसे पहले आपको क्या देखना है, एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। तो उसको फिर आपको ये देखना है कि इसके कितने एटम्स है, उस फॉर्मूले में कितने एटम्स दे रखे हैं। जैसे इसमें इस फॉर्मूले में H के 2 एटम्स दे रखे हैं, तो एटॉमिक मास को पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे 2 से। फिर उसके बाद ऐड करेंगे किसको, O को। तो इसमें आपको O के कितने एटम्स दिख रहे हैं, O इसमें आपको O के एक ही एटम्स दिख रहे हैं। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16। क्या होता है, 16। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और प्लस 16 करेंगे क्या आएगा, 18। और किसी भी मॉलिक्यूलर मास को किससे लिखते हैं, 18 आ गया, तो ये क्या आ गया, 18 AMU। AMU मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि AMU क्या होता है। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक यूनिट के बारे में आपको बताया था। ये होता है मॉलिक्यूलर मास। मतलब H2O का क्या निकल गया, 18 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं।
अब बात करते हैं हम मोलर मास। क्या होता है मोलर मास? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल। क्या होता है मोलर मास? मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल में जो मोल है, जो मोलिक्यूल में जो वन मोल है उसका मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो इसको अब मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इतना नोट करें, उसके बाद आपको मोलर मास के बारे में बताऊंगा और मोलर मास के एग्जांपल दूंगा। तो आप यहाँ तक अभी नोट करें। हाँ दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे थे? हम कर रहे थे मोलर मास की। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब मोलर मास को कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपको सिखाया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास को कैसे निकालेंगे तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि H2O की, अब हम क्या निकाल रहे हैं? H2O का मोलर मास। हमने पहले क्या निकाला था? H2O का मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का मोलर मास कैसे निकाल? देखो, मॉलिक्यूलर मास हो या मोलर मास हो, दोनों का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, बस लास्ट में क्या लग जाता है? इधर AMU लगा है तो इसमें क्या लग जाएगा? ग्राम। क्या लग जाएगा? ग्राम। तो आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे H2O, तो H2O का H का क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होएगा? 1। और इसमें एटम्स कितने हैं? 2। तो इनटू करेंगे 2 से, और O प्लस करेंगे O का एटॉमिक मास क्या आता है? 16। तो क्या आ गया इसका? मोलर मास क्या आ गया? 18 ग्राम। 18 ग्राम। ये क्या होगा? H2O का मोलर मास हो गया। और ये क्या है? H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या। मैंने आपको जितना समझाया और जो लिखवाया आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जब तक आप इतना यहाँ तक नोट कर ले। हाँ दोस्तों, अब चालू करते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, मोल। हाँ, अब हम पढ़ेंगे मोल को। मोल, वही मोल जो हमने पार्ट 1 में मोल के बारे में जो थोड़ा सा जाना था, उसको अब हम अब क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे और मोल के तीनों डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और मोल के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो चालू करते हैं मोल टॉपिक को। ठीक है, तो मोल को जानने से पहले मैंने पार्ट 1 में आपको क्या क्या बताया था? मोल क्या होता है? मोल का मतलब पाइल। क्या होता है? पाइल मतलब गुच्छा। इतना मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, तो चलो अब एक काम करते हैं, पहले मैं आपको मोल की डेफिनेशन, मोल के बारे में कुछ लिखवाना चाहता हूँ, वो लिखवा देते हैं। उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले क्या करते हैं? अपन बोर्ड पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो चलो करते हैं अपने टॉपिक मोल को। तो मोल क्या होता है? मोल बात कर रहे हैं मोल की, तो क्या है मोल? मोल इट इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट। इट रिप्रेजेंट नंबर। मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को। ठीक है, इट इज काउंटिंग यूनिट। इट रिप्रेजेंट नंबर। थर्ड, मोल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने मोल का मतलब क्या बताया? मोल क्या है? एक लैटिन ग्रीक शब्द है। क्या है? मोल क्या है? एक ग्रीक शब्द है। मोल का मतलब क्या है? पाइल। पाइल मतलब हिंदी में बोले तो गुच्छा। तो बात करें मीन्स, मोल का मीन्स क्या है? तो मोल का मीन्स क्या है? पाइल। मोल क्या है? एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द।
पायल मतलब गुच्छा। गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा होता है ना, उसको हम मोल बोल सकते हैं। जैसे कि अंगूर का गुच्छा, तो हम अंगूर का मोल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमें अंगूर का मोल निकालना है, तो ये मतलब ये अंगूर की गुच्छे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अंगूर की गुच्छे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आप इतना इसको नोट करें, उसके बाद मैं और आपको मोल की तीनों डेफिनेशन दूंगा और मोल के बारे में एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की मोल की। मोल की फोर्थ पॉइंट की अब हम बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? 12 ग्राम ऑफ C12 isotopes contain how many atom is known as mole। जो 12 ग्राम ऑफ C12 isotopes होते हैं, उसमें कितने एटम्स कंटेंट रखता है, उतने ही एटम्स एक मोल में होते हैं। और 1 मोल इक्वल टू 6.23 इंटू 10 के बाद 23। और ये क्या होता है? एवोकाडो नंबर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है एक मोल में कितने होते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताया था 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये 1 मोल होता है। 1 मोल मतलब जो C12 आइसोटॉप्स, 12 ग्राम का जो C12 आइसोटॉप्स है, उसमें कितने एटम्स कंटेन कर रहा है, उतने ही एटम्स एक मोल में कंटेन होता है। ये मैंने आपको बताया, तो ये फोर्थ पॉइंट कहता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों पॉइंट। ये चारों पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज काउंटिंग यूनिट। ये मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट है। दूसरा पॉइंट कहता है इट्स रिप्रेजेंट नंबर। मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को, कोई एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस मोल ग्रीक, मतलब मोल किसका शब्द है? ग्रीक का शब्द है। और इसका मींस क्या है? पाइल, इंग्लिश में पाइल। और हिंदी में बोले गुच्छा। गुच्छा, किसी चीज के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ये मैंने बताया। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है 12 ग्राम और C12 आइसोटोप्स कंटेन हाउ मेनी आइटम इज नोन एज मोल। जो 12 ग्राम ऑफ C12 है, उसमें कितने एटम्स कंटेन कर रहा है वो, उतने ही एटम्स एक मोल में कंटेन करते हैं। जैसे 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और उसको ही हम एवोकाडो नंबर कहते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एवोकाडो नंबर के बारे में बताया था। और आप ऐसी हमारी वीडियो देखते रहोगे केमिस्ट्री की, तो आगे आने वाले पार्ट में मैं एवोकाडो नंबर के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा कि एवोकाडो नंबर क्या होता है। तो हाँ दोस्तों, जब तक आप इतना नोट करें, ये मोल के 4 पॉइंट है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं मोल को। ये मोल के 4 पॉइंट है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं मोल को। तो आप इन 4 पॉइंट्स को नोट करें। उसके बाद मैं आपको मोल के 3 फॉर्मूले बताऊंगा, 3 डेफिनेशन और बताऊंगा, जिससे मोल निकालते कैसे वो आपको सिखाऊंगा। 3 तरह से हम मोल निकाल सकते हैं, उन 3 तरह को मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप पहले इन 4 पॉइंट को नोट करें अपनी कॉपी में, और साथ ही साथ में नोट्स बनाए, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप नोट करें। उसके बाद में आपको मोल की 3 फॉर्मूले आपको बताऊंगा और निकालते कैसे वो बताऊंगा, ठीक है। नोट करें से। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि अब मैं आपको मोल की 3 फॉर्मूले सिखाऊंगा। मोल को निकालती कैसे है वो आपको समझाऊंगा। अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट में मोल को डिस्क्राइब करा था कि मोल होता क्या है। तो अब चलो मोल के फर्स्ट फॉर्मूला को समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? हाँ दोस्तों, मोल मोल का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? वैसे मोल के 3 फॉर्मूले हैं। मोल का फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इंटेंसिटीज प्रेजेंट अपॉन में नंबर ऑफ Na। Na क्या है? एवोकाडो नंबर। क्या होता है एवोकाडो नंबर? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है? एवोकाडो नंबर। तो चलो फॉर्मूले को लिखते हैं। तो मोल को हम स्मॉल n से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो मोल फर्स्ट फॉर्मूला या फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इंटेंसिटीज प्रेजेंट अपॉन में Na। दोस्तों, मोल का फर्स्ट फॉर्मूला या फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? नंबर ऑफ इंटेंसिटीज प्रेजेंट अपॉन में Na। Na क्या है? एवोकाडो नंबर। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में Na के बारे में बताया था,
Na क्या होता है? एवोकाडो नंबर। और क्या होता है एवोकाडो नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है? Na क्या होता है? Na मतलब एवोकाडो नंबर। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इंटेंसिटी प्रेजेंट, और नीचे क्या लिखेंगे? Na क्या है? एवोकाडो नंबर, एवोकाडो नंबर। और इसको एक तरह से और लिखते हैं n अपॉन में Na। ये मोल का फर्स्ट फॉर्मूला है। मोल निकालने का क्या है? ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा मोल निकालने के, फिर आपको और अच्छे उन क्वेश्चंस से और अच्छे से आपको मोल निकालना आ जाएगा। तो पहले आप इतना इसको नोट करें। हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने जहाँ तक मैंने आपको बताया वहाँ तक आपने लिख लिया होगा। तो चलो अब हम एक अपना क्वेश्चन करते हैं किसका? मोल का पहला फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक बता चुका हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे शायद आपको मोल फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करते हुए मोल निकालना आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, मेरे साथ आप क्वेश्चन को नोट करें, साथ ही साथ में नोट्स बनाएं। तो क्वेश्चन है 18.06 इंटू 10⁻24 O3 molecules are present. Calculate मोल। और मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। तो हमें क्या निकालना है? O3 मोलिक्यूल्स जो हमें दे रखा है, जो हमें प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? 8.06 इंटू 10⁻23 O3 मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कैलकुलेट मोल। इस मोलिक्यूल्स का क्या निकालना है? हमें मोल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था? n अपॉन में Na। ऊपर वाला n होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ इंटेंसिटीज प्रेजेंट। और नीचे वाला Na, जो Na है वो क्या होता है? एवोकाडो नंबर। मतलब ऊपर रखेंगे n को, नीचे रखेंगे एवोकाडो नंबर को, तो क्या निकल जाएगा? इसका मोल आ जाएगा। तो ऊपर n क्या है? अपन के पास क्या दे रखा है? n हमारे पास क्या गिवन है? 18.06 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है? n हमारे पास क्या है? 18.06 इंटू 10⁻24। हमारे पास क्या है? n। और Na क्या होता है? क्या होता है Na? अरे मैंने शुरू की 2-3 वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ Na क्या होता है। 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है? Na होता है। ये क्या है? एवोकाडो नंबर। तो इसको निकालेंगे, अगर क्या आएगा इसका? वैसे तो ये एक्सपोज 30 के इक्वल आएगा। तो इसका मोल क्या है? 30 मोल इसका आ गया है। क्या आ गया? मोल 30। अगर हम निकालने बैठेंगे तो कुछ पॉइंट 29 पॉइंट कुछ आएगा, उसको अगर राउंड ऑफ करके कहेंगे तो आंसर 30 आएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि 30 आएगा, तो आप एक बार निकाल के देख सकते हो। तो आंसर में 29 पॉइंट कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या आएंगे? 30 ही होएगा। क्या होएगा? 30 ही होएगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करके कैसे हम मोल निकाल सकते हैं। अब हम तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड फॉर्मूला किसका? मोल का। तो आप इसको पहले क्या करें? नोट करें। हाँ दोस्तों, अब ये वीडियो 30 मिनट्स की हो चुकी है, तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, मोलर मास के बारे में बताया था, मोलर मास कैसे निकालते हैं,
मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये इसके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने मोल्स के चार डिस्क्रिप्शंस, मोल्स को 4 लाइनों में कैसे डिस्क्राइब करते हैं मैंने आपको वो सिखाया था। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया इस वीडियो में, उसके बाद मैंने आपको मोल का फर्स्ट फॉर्मूला बताया कि n/n है, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाया। अब मैं आने वाले पार्ट 3 में, इस चैप्टर के पार्ट 4 में मैं आपको मोल के दोनों डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा और अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो जाते जाते अपन क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल लाइन सुनते हैं और मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ। तो आज की मोटिवेशनल लाइन में जो सुनाने वाला हूँ वो श्री अमिताभ बच्चन जी ने बोली है। तो आज की मोटिवेशनल लाइन है कि सुने मेरे साथ, स्टार्ट करें अपनी मोटिवेशनल लाइन। तो गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ जब अब उठाने को, बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को, अपनों का पता चलता है। गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। हूँ मैं भी मनुष्य को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ मैं भी मनुष्य को पढ़ने का हुनर। कहते हैं किताबों से ज्यादा मनुष्य के चेहरे पे लिखा होता है, किताबों से ज्यादा मनुष्य के चेहरों पे लिखा होता है। थैंक यू, धन्यवाद। और आज की मोटिवेशनल लाइन पे शायद आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आज की मोटिवेशनल लाइन समझ में आए तो इस मोटिवेशनल लाइन को अपने जीवन पे अमल करें। तो और बने रहिए तविनायक एस शुक्ला लर्निंग हब में। मैं सौरभ शुक्ला, आपका दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दोस्त बोला है।